नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है यूथेनेसिया। अक्सर आपने खबरों, फिल्मों या सोशल मीडिया में यह सब सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों को यह ठीक से पता नहीं होता कि यूथेनेसिया क्या होता है, यह क्यों किया जाता है और यह कानूनी है या नहीं। आज हम इस विषय को आसान शब्दों में पूरी जानकारी के साथ समझेंगे। तो यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर मृत्यु देना जो बहुत गंभीर बीमारी या असहनीय दर्द से गुजर रहा हो और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो। सरल शब्दों में कहें, जब किसी व्यक्ति की बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि उसका जीवन केवल दर्द और कष्ट से भरा रह जाता है, तब उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसे मृत्यु देना यूथेनेसिया कहते हैं। यूथेनेसिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है। इसमें यू का मतलब होता है इच्छा और थैनोस का मतलब होता है मृत्यु देना। इसे अक्सर मैरी किलिंग यानी दया मृत्यु भी कहा जाता है। यूथेनेसिया क्यों किया जाता है? यूथेनेसिया आमतौर पर उन लोगों के लिए किया जाता है जो बहुत गंभीर बीमारियों और इलाज से पीड़ित हो, लगातार असहनीय दर्द में हो, जीवन बचाने की कोई संभावना ना हो, पूरी तरह दूसरों पर जीवन निर्भर हो चुका हो। ऐसी स्थिति में मरीज या उसका परिवार यह निर्णय लेता है या इलाज जारी रखने के से केवल दर्द ही बढ़ेगा, इसलिए उसकी पीड़ा को समाप्त कर दिया जाए। अब हम जान लेते हैं कि यूथेनेसिया के प्रकार। यूथेनेसिया मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो एक्टिव यूथेनेसिया, पहले अपन एक्टिव यूथेनेसिया समझ लेते हैं। एक्टिव यूथेनेसिया में डॉक्टर किसी दवा या इंजेक्शन के माध्यम से मरीज की मृत्यु कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि मृत्यु को सीधे तौर पर कराया जाता है। हालांकि यह तरीका अधिकांश देशों में गैरकानूनी माना जाता है, जैसे नेक्स्ट और पैसिव यूथेनेसिया में मरीज को जीवित रखने वाली मशीनों या दवाओं बंद कर दी जाती हैं, जैसे कि वेंटिलेटर, जीवनरक्षक दवाएं, ऑक्सीजन इत्यादि। इस स्थिति में मरीज की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो जाती है। भारत में यूथेनेसिया को केवल लंबे समय तक विवाद चलता रहा। साल 2018 में भारत को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि इस फैसले में अनुसार पैसिव यूथेनेसिया को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी थी। इसका मतलब है कि अगर कोई मरीज बहुत गंभीर स्थिति में है तो उसे ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो डॉक्टर और परिवार की सहमति से जीवन रक्षक पर हटाए जा सकते हैं। इसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया भी करनी पड़ती है, जिसे लिविंग बिल भी। अब जानते हैं लिविंग बिल क्या होता है। लिविंग बिल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय शब्द है कि लिविंग बिल क्या है। लिविंग बिल एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति पहले से लिखकर बता दे सकता है कि अगर भविष्य में गंभीर इस बीमारी की स्थिति में आ जाए और खुद निर्णय लेने की स्थिति में ना हो तो उसके इलाज के बारे में क्या किया जाए या क्या नहीं। इससे वह व्यक्ति भी लिख सकता है कि वह जीवन रक्षक मशीनों पर लंबे समय तक नहीं रहना। अब यूथेनेसिया के कुछ पक्ष क्या हैं? कुछ लोग यूथेनेसिया का समर्थन करते हैं और कुछ इसके कई कारण। दर्द से मुक्ति, जब कोई व्यक्ति असहनीय दर्द में हो तो इलाज संभव ना हो तो उसे व्यक्ति को शांति से मरने का अधिकार मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।